अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद साकी और आप देख रहे हैं अहमद साकी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ज़िला ननकाना के इलाका मोड़कुंडा में मार्टको मोटर्स जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक के होल सेल शोरूम पर। तो आइए आज मिलते हैं हम होल सेल डीलर जनाब आरिफ साहब से और उनसे जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम मिलते हैं आरिफ साहब से जो मार्टको मोटर्स बाइक जो हैं वो जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक के होल सेल डीलर हैं, जिन्होंने ननकाना साहब में, शेखुपुरा में और मोड़कुंडा में होल सेल डीलरशिप हासिल कर रखी है। और उनसे जोल्टा मोटर बाइक के बारे में मुकम्मल तफसीलात हम अभी उनसे लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो जोल्टा मोटर बाइक की डीलरशिप आपने ली है, बाकी जो इंटरनेशनल लेवल की मोटर बाइक्स हैं उनकी डीलरशिप पर छोड़कर आपने ये जोल्टा की ही डीलरशिप क्यों ली है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम आरिफ साहब, हमें पता चला कि आपने पाकिस्तान मेड जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक की डीलरशिप हासिल कर रखी है और ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपके पास हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट में आप डीलरशिप हासिल कर चुके हैं। और ये जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक जो है ये पाकिस्तान मेड है। बाकी जो इंटरनेशनल लेवल की मोटर बाइक्स पाकिस्तान में चल रही हैं, आपने उन मोटर बाइक्स की डीलरशिप नहीं ली, आपने जोल्टा मोटर बाइक की डीलरशिप ली है। इसमें और उनमें क्या फ़र्क है, ज़रा वजाहत कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाईजान, पहली बात तो आप जो कर रहे हैं ना डीलरशिप की, वो मेरे पास डीलरशिप नहीं है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है 2 डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट ननकाना और डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। दोनों डिस्ट्रिक्ट की पूरे की डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास, मैं डीलर नहीं हूँ। और मुझे आगे डीलर रिक्वायर्ड है, यानी मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट में 25 डीलर आगे रखने हैं और मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं डीलरशिप नहीं है। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन के बल्कि यहाँ पे पड़े हैं तो मैं आपको दिखा दूँ। 30 लेटर जो जोल्टा से हासिल किए गए हैं, ये उसके 30 लेटर हैं, एक डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का और एक डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब का। ठीक है, तो ये कंपनी ने मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दी है 2 डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, आगे दूसरा सवाल था आपका कि बाकी कंपनियों को छोड़ के मैंने जोल्टा की ही क्यों ली है डीलरशिप। उसमें पहला रीज़न ये है कि ये मेड इन पाकिस्तान है और मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी इंटरनेशनल कंपनियों की आप बात कर रहे हैं, उनका ये है कि उनका जितना भी प्रॉफिट है, बेनिफिट्स, वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। उसका ना तो पाकिस्तानी अवाम को ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये फ्यूचर प्रोडक्ट है। फ्यूचर प्रोडक्ट क्यों है? वो इसलिए है कि ये इलेक्ट्रिक है, इसमें धुआं नहीं है, इसमें आवाज़ नहीं है, पोल्यूशन के लिए ये बहुत, गवर्नमेंट आपको पता है कितना प्रमोट कर रही है इसको। आपने देखा होगा पिछले महीने जुलाई की 8 तारीख को वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आज़म हाउस में इसका बाकायदा अफ्ताह किया है। ये वही जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक है, गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है इसको और हम भी प्रमोट कर रहे हैं इसको। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो ये पोल्यूशन ख़त्म करेगी, दूसरा आवाम को रिलीफ मिलेगा, तीसरा ये मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी आवाम को फ़ायदा होगा। ठीक है जी नाज़रीन, आपने आरिफ साहब की ज़बान ये सुना कि वो डीलरशिप हासिल करके नहीं बैठे हुए यहाँ, उनके पास बाकायदा कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उनको अपने ज़िला ननकाना साहब और ज़िला शेखुपुरा में डीलर्स दरकार हैं। डीलर्स उनसे रब्ता कर सकते हैं और हम उनसे पूछेंगे कि डीलरशिप हासिल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं, किन चीज़ों पर वो डीलरशिप हासिल कर सकते हैं जो डीलरशिप हासिल करना चाहते हैं। जी, उसके लिए ये ऐसा टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन कैप्चर कर लें। इस वक्त जैसे बाकी कंपनियों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उस तरह जोल्टा की रिक्वायरमेंट नहीं है इस वक्त। ना तो हम किसी से सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं किसी डीलर से, ना एडवांस की मद में कोई जमा कर रहे हैं, जस्ट बाइक की पेमेंट लेते हैं। ठीक है, और उनको बाइक जो है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं और वो सेल शुरू कर देते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट जस्ट इतनी है कि एक शोरूम जो है ना उन्होंने बनाना है जहाँ पे वो सेल करेंगे। ये उनकी प्रॉपर्टी होगी, उन्होंने बनाना है और उन्होंने यूज़ करना है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ना तो हम एडवांस लें ना सिक्योरिटी लें, दोनों चीज़ें हम नहीं लेंगे। जस्ट वो बाइक की पेमेंट करेंगे और बाइक उठा लेंगे, एक्स्ट्रा एक पैसा भी हमको नहीं देंगे।
और बेनिफिट्स भी उनको सब कंपनियों से अच्छे दे रहे हैं हम। जी, ये कम से कम कितनी बाइक एक वक्त में एक डीलर खरीदेगा तो उसको डीलरशिप मिलेगी? ये हम एरिया के हिसाब से हम एक पुलिस स्टेशन के एरिया में एक डीलर रख रहे हैं, सही है। उसमें दूसरा आदमी इंटरफेयर नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात के एरिया के हिसाब से कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, आबादी कितनी है, उस हिसाब से हम उसको डिमांड करते हैं। अगर छोटा एरिया वो ले रहा है तो 10 बाइक पे हम जस्ट 10 बाइक खरीदें और डीलरशिप ले लें, और अगर बड़ा एरिया है तो उसके लिए वो 20 बाइक खरीदे और डीलरशिप ले ले। जस्ट इतनी रिक्वायरमेंट है। बाइक की पेमेंट करनी है, उसने एक्स्ट्रा 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करनी। जी नाज़रीन, आइए अब हम चलते हैं बाइक के पास और बाइक के फीचर्स के बारे में जानते हैं। जी अरस साहब बताइएगा, हर बाइक का इंजन होता है, यहाँ इस बाइक में तो कोई इंजन ही नज़र नहीं आ रहा, तो ये चलती कैसे है? जी, इसमें इंजन की जगह ये बैटरी लगाई गई है। ये जो आप बक्स देख रहे हैं ना, जी। ये बैटरी पैक है। इसमें 5 बैटरी पैक हैं। बॉक्स में बैटरीज हैं? जी, बैटरीज हैं और 5 बैटरी पैक हैं। अच्छा। ईच बैटरी 12 वोल्ट है। 60 वोल्ट इसका टोटल पैक बनाया गया, जिस पे इसको रनिंग मिलती है, जो इसको ऑपरेट करता है। इंजन की रिप्लेसमेंट ये है, यानी ये पावर देता है। इसकी पावर ये है, बैटरी इसकी पावर है। जी हाँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसका इंजन नहीं है तो क्या गवर्नमेंट इसको रजिस्टर करेगी? इसकी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगी? इसका तो इंजन ही नहीं है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी चीज़ है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले लोगों को बहुत ये इस बात का कन्फ्यूजन होता था। तो अभी कंपनी, ये पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक कंपनी है जोल्टा इलेक्ट्रिक, जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस जारी किया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और ये आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर बैग खड़ी है जिसको नंबर प्लेट लगी हुई है। इसकी बकायदा सेम उसी तरह ही फाइल बनती है, उसी तरह रजिस्ट्रेशन, उसी तरह नंबर प्लेट। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। सही है। ये आम बाइक्स में एक चेसिस का नंबर होता है और एक इंजन का नंबर होता है। इसमें चेसिस तो दिखाई देता है, इंजन नहीं है, तो इंजन की जगह पे कौन सा नंबर जो रजिस्टर्ड करेगी गवर्नमेंट? जी, इसके अंदर जो है ना मोटर, इसकी जो है, ये इसकी हब के अंदर मोटर है, ये मोटर है, ठीक है। तो ये मोटर के ऊपर नंबर लगा हुआ है। सही है। जो रजिस्टर्ड होता है, एक चेसी नंबर, दूसरा मोटर नंबर, ये 2 चीजें रजिस्टर्ड होती हैं तो इसकी नंबर प्लेट यानी रहती है। इसके इंजन की जगह पे जो रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है वो इसकी मोटर का नंबर जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। चेसिस और मोटर का नंबर जो है वो रजिस्टर्ड होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। अच्छा, ये बताइएगा, इसमें कोई साइलेंसर नजर नहीं आ रहा, इसमें कोई गियर लीवर भी नजर नहीं आ रहा, तो आप इसकी स्पीड कैसे बढ़ाते हैं और कम करते हैं? इसके गियर जो है वो कैसे आप चेंज करते हैं? ये सही सवाल है। ये ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है। जैसे ऑटोमेटिक कार चलाते हैं आप, सेम उसी तरह ये फुली ऑटोमेटिक है। इसमें चैन गरारी या ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये देखें, हमने जस्ट स्विच ऑन किया और आप एक्सीलेटर दें तो इसने चलना शुरू कर दिया। ये देखें आप, ये चल रही है। ब्रेक लगाएंगे, ये रुक गई है। ये फुल ऑटोमेटिक है। और जब आप इसको चलाएंगे तो इसकी, ये देखें, ये चल रही है। ब्रेक दबाई तो ये न्यूट्रल हो गई, एक्सीलेटर भी इसकी न्यूट्रल हो गई है। ये फुली ऑटोमेटिक है, क्लच वगैरह की जरूरत नहीं है। यानी जब आप ब्रेक दबाएंगे तो समझ लें आपने क्लच भी साथ ही दबा दिया। ऑटोमेटिक है, फुल ऑटोमेटिक है। तो ये जो क्लच वगैरह लगे हुए हैं ये आर्टिफिशियल है सर? जी, ये जस्ट इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। टैंकी ये भी खूबसूरती के लिए, और ये क्लच लीवर ये भी खूबसूरती के लिए, और इनका कोई मकसद नहीं है। यार साहब, आपने इसमें बताया कि ये जो बॉक्स लगा हुआ है इसमें 5 बैटरीज हैं जो 60 वोल्ट पैदा करती हैं। इतने वोल्टेज पे क्या ये लाइट और इशारे जो हैं ये जलते नहीं? इतना वोल्टेज ले लेते हैं ये? जी सही फरमाया आपने। इसके अंदर बकायदा कन्वर्टर लगा हुआ है सर, जो 60 वोल्ट से 12 वोल्ट करके इसको डीसी में कन्वर्ट करके तो ये इसको पावर देता है, जिससे इसकी लाइट, इशारे और हारन और इसका ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है। और उसका ये है कि इसके लाइटें, इशारे जलने का भी खतरा नहीं होता, क्योंकि कन्वर्टर लगा वो प्रॉपर बराबर वोल्टेज डीसी वोल्ट करके प्रॉपर दे रहा है, जिससे ना तो ज़्यादा वोल्ट बढ़ते हैं ना कम होते हैं। बैटरी ज़्यादा हो या कम हो, कन्वर्टर बराबर वोल्टेज देता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बैटरीज हैं आप इसको चार्ज कैसे करते हैं? इसके चार्ज होने का टाइम कितना है? और इसके एक दफ़ा चार्ज होने के बाद ये कितना सफ़र तय कर लेती है? जी,
इसके बैटरी के चार्ज करने का बहुत सिंपल तरीका है। इस तरफ में इसका प्लग लगा हुआ है, यहाँ पे इसकी वायर लगती है। ये सेम मोबाइल की तरह ही चार्ज होती है। जहाँ पे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं उस प्लग में आप इसको भी चार्ज कर सकते हैं, और चार्जर हम इसके साथ में देते हैं। और दूसरी बात, इसकी स्पीड की आप बात करेंगे, यानी इसकी कैपेसिटी, तो एक बार आप बैटरी फुल कर लेंगे तो ये 80 किलोमीटर आपको माइलेज देगी। तो ये कितने टाइम में बैटरियां एक दफ़ा फुल हो जाती हैं? हाँ, ये 4 से 5 घंटे में बैटरियां फुल हो जाती हैं आपकी, और एक बार चार्जिंग में ये 1 से सवा यूनिट जस्ट कंज्यूम करती है। वो आपका टोटल जस्ट 15 रुपीज़ का जो खर्चा है पर डे का, यानी आपका मंथली खर्चा 500-600 से ज़्यादा नहीं होगा इसका, बिजली का जो खर्चा है। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो बैटरी चार्ज करनी होती है हमने, क्या ये एसी करंट ही इसको चार्ज कर सकता है, या सोलर पैनल जो हमने लगाए हुए हैं, अक्सर लोगों के पास बाद दफ़ा हमारी लाइट चली जाती है, या इसी तरह जनरेटर वगैरह हम चलाते हैं, तो क्या उससे भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं? जी, इसको आप यूपीएस पे, सोलर पे, कहीं भी आप जस्ट वोल्टेज पूरे देने, आपने कहीं से भी वोल्टेज आप इसको प्रोवाइड कर देंगे तो ये चार्ज करेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ऑटोमेटिक चार्जर है। एक तो जब ये चार्जिंग पे लगाएंगे, जब फुल होगी तो वो खुद ही कट ऑफ कर देगा, ऑटोमेटिक चार्जर है। और दूसरा, 5-10 वोल्टेज अप डाउन भी होंगे तो वो कवर करेगा। जी, ये बताइएगा कि ये जो आपने चार्जर लगाया है, ये कैसे पता चलेगा कि बैटरी मुकम्मल हो चुकी है, इसकी फुल हो चुकी है और ये अब कट ऑफ हो चुका है? ये देखें आप कि ये इसकी रेड लाइट ऑन है इस टाइम। जी जी, और इस टाइम ये चार्जिंग कर रहा है। सही है। ठीक है, जब इसकी बैटरी फुल हो जाएगी तो जैसे मैं अभी इसको निकालूंगा, ये देखें, ये निकालने से लाइट ग्रीन इसी तरह जब ये फुल हो जाएगी बैटरी, इसकी लाइट ग्रीन हो जाएगी। अभी देखें, ये इसकी लाइट रेड हो जाएगी। ये अभी चार्जिंग शुरू हो गई है। अभी चार्जिंग शुरू हो गई है इसकी। सिंपल आपने इसको मोबाइल की तरह लगाना है और इसने चार्जिंग शुरू कर सिंपल देनी। बोर्ड में मोबाइल की तरह इसका चार्जर है, बहुत इजी चार्ज हो सकती है, और इसकी चार्जिंग में कोई खतरा भी नहीं है कि ये गर्म हो जाएंगी बैटरी। कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि बारिश में या कहीं कोई पानी वाली जगह है, रोड है, तो क्या हम दूसरी बाइक की तरह इसको भी बगैर किसी खतरे के चला सकते हैं? जी बिल्कुल चला सकते हैं। इसमें बैटरीज है, और बैटरीज अगर पानी में चली गई तो कोई प्रॉब्लम, को मसला तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। आपको इसको बहुत इजी चला सकते हैं। ये जो इसकी मोटर आप देख रहे हैं ना, इसको कंपनी पहले पानी वाले टप में डाल के टेस्ट करके उसके बाद लगाती है। ये वाटर प्रूफ है, और बैटरी का इसको यहाँ तक भी पानी भर जाएगा तो इसको मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आप बारिश में पानी में चला सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और इसकी सर्विस भी करवा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी मोटर बाइक जो होती हैं वो 2 सीटर गाड़ियां हैं। जोल्टा मोटर, ये जो बाइक हमारे सामने मौजूद है इलेक्ट्रिक बाइक, ये कितने सीटर है? ये भी उसी तरह 2 सीटर है। इस पे आप बेफिक्र होकर 2 आदमी बैठें। इसमें हेल्थी 2 आदमी बैठे हैं जिनका वजन 3 के बराबर होता है। वो भी हमने टेस्ट ड्राइव की है इसकी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही कोई पिक में फ़र्क आता है। बल्कि यहाँ पे हमारे जो ख़रीदार हैं, हमारे कस्टमर हैं, उन्होंने 3-3 बैठ के भी ट्राई ली है, और इसकी पिक में 1% भी फ़र्क नहीं आया। अच्छा, इसका गियर लीवर नहीं है, हमने पहले देखा, तो इसकी स्पीड कैसे बढ़ाते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड इसकी कितनी है? जी, इसकी स्पीड जो ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर है। सही। और ये इसका गियर जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर आपको ज़्यादा स्पीड पे फिक्स करना है तो उसके लिए जस्ट आपने इसका बटन जो है ना वो प्रेस करना है, तो ये नेक्स्ट स्पीड पे चली जाएगी। और अगर ऊपर भी जाएगी या बस 60 तक? नहीं, ये 60 to 65 जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। जो 70 मॉडल है वो 60 से 65 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं और इसको 40 पे फिक्स करवाना चाहते हैं, तो वो भी कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चों के लिए कहते हैं कि हमारी बाइक को 40 पे फिक्स कर दो, उससे ज़्यादा ना जाए, तो हम फिक्स भी कर देते हैं, ताकि बच्चों का जो है ना, वो आपको पता है पेरेंट्स के पास बच्चे कैसे ड्राइव करते हैं, उसके लिए पेरेंट्स फिक्स करवा लेते हैं स्पीड। वो भी ऑप्शन है इसमें। जी, आपने इसकी इतनी खूबियाँ गिनवाई हैं कि ये हर किसी का लेने को जी चाहेगा। क्या इसकी कोई वारंटी भी है? जी, ये भी अच्छा सवाल है। इसकी हम 3 माह की पूरी कंप्लीट बाइक की वारंटी देते हैं। इवन बॉडी पार्ट्स, इसकी बैटरीज, मोटर्स, कंट्रोलर, कन्वर्टर, ब्रेकर, थ्रॉटल, कंप्लीट, यानी
3 माह की हम वारंटी देते हैं। इसमें सबसे कॉस्टली चीज़ जो है वो मोटर है, ठीक है, ये जो हब के अंदर लगी है, और इसके ऊपर ये देखें आप नंबर भी लगा है जो रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। सबसे महंगी चीज़ मोटर है, उसकी हम 6 माह की वारंटी देंगे आपको, ठीक है। 6 माह तक भी कोई प्रॉब्लम हो जाए उसमें तो फ्री ऑफ कास्ट कंपनी आपको ठीक करके ये रिप्लेस करके देगी, फ्री ऑफ कास्ट करके देगी ये आपको। जी आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि इसकी रनिंग कितनी है और रनिंग करते हुए इसकी एहतियात कितनी है? जी इसकी रनिंग 300 किलोमीटर है, जो आपने एहतियात के साथ कंप्लीट करनी है। उसका तरीकाकार ये है कि आप इस पे डबल सवारी नहीं बिठाएंगे और इसको 40 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाएंगे 300 किलोमीटर पूरे होने तक। और इसकी बैटरी जो है वो बार बार आप उसको खाली करेंगे फिर फुल करेंगे, फिर खाली करेंगे फिर फुल करेंगे। ये 300 किलोमीटर कंप्लीट होने तक ये अमल आप दोहराएंगे तो इसकी रनिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी से आप इसको चला सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा हम माटको मोटर्स मोड़खुंडा ज़िला ननकाना में मौजूद हैं और हम जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। मैं मुबारकबाद दूंगा जोल्टा मोटर बाइक्स बनाने वालों को कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक ऐसी ईजाद पेश की है कि जो पोल्यूशन लेस है, ना इसकी साउंड है यानी आवाज़ जो है वो भी एक बतौर खुद पोल्यूशन है, ना इसमें कोई साइलेंसर है कि जिससे धुआं निकलता हो। हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान साहब का विज़न क्या है कि पाकिस्तान को जितना हो सकता है पोल्यूशन लेस किया जाए, पोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए। और ये जोल्टा मोटर बाइक पाकिस्तान का पहला इंजन है, पहली बाइक है जो इस तरफ एक कदम है। मैं तमाम अपने सुनने वाले ऑडियंस को, देखने वाले को, अपने नाजरीन को ये दरख्वास्त करूँगा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो और पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान की बनी हुई प्रोडक्ट्स खरीदो ताकि पाकिस्तान की माइशत मुस्तहकम हो, पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की माइशत मजबूत और मुस्तहकम हो। मैं अपने तमाम नाज़रीन से यह दरख्वास्त करूँगा कि वो इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोल्टा इलेक्ट्रिक्स बाइक्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पहली मंजूर शुदा इलेक्ट्रिक्स बाइक्स कंपनी। बाइक्स फीचर फुली ऑटोमेटिक्स बाइक, चले चार्जिंग में 70 किलोमीटर, ना इंजन, ना गेयर, ना क्लच, ना गाड़ी, ना पेट्रोल, ना ऑयल, ना ट्यूनिंग, ना धुआं, बेआवाज है ना कमाल की बाइक। चार्ज करो और चलाते जाओ, पाव महाना कम से कम 5000 की बचत, 6 माह की वारंटी के साथ। जोल्टा इलेक्ट्रिक्स बाइक्स का जिला ननकाना और जिला शेखपुरा में बा इख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर माटको मोटर। जोल्टा इलेक्ट्रिक्स बाइक्स मॉडल अवेलेबल नाउ। JE70D चले चार्जिंग में 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। JE70D पर स्पेशल डिस्काउंट। जोल्टा स्कूटी, जोल्टा हैवी बाइक, माटको मोटर मोड़खुंडा ब्रांच। एड्रेस मक्का टाउन मेन जड़ावाला रोड मोड़खुंडा। सेल नंबर 0304 053 0001। माटको मोटर शेखपुरा ब्रांच। एड्रेस मेन फैसलाबाद रोड शेखपुरा। सेल नंबर 0304 058 0001। माटको मोटर ननकाना साहब ब्रांच। एड्रेस हाउसिंग कॉलोनी मेन मांगटावाला रोड ननकाना साहब। सेल नंबर 0309 894 0001। मजीद मालूमात और डीलरशिप हासिल करने के लिए रब्ता आरिफ सुल्तान गिल 0332 4044 001।